द बेस्ट मॉर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यह कक्षा 10वीं के गणित का 5वां अध्याय है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। मैं इस वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा जो कि सीधे 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इस एक वीडियो में ही पूरा समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सभी के सभी इस वीडियो में मैं बता दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो साफ साफ दिखाई ना देता हो तो आप अपने मोबाइल का हाईलाइट बढ़ाकर देख सकते हैं या आप इस वीडियो को हाई क्वालिटी पे करके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। AP 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार्वंतर होगा। अब देखिए इसमें आएगा AP से संबंधित सभी के सभी क्वेश्चन, यानी AP। अब देखिए AP को यानी कि इसमें सब आएगा AP, यहाँ भी AP है, यहाँ भी AP है और यहाँ भी AP है। तो सबसे पहले जानते हैं AP किसे कहते हैं। यानी AP को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि AP को आप लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में, समांतर श्रेणी। अब देखिए AP का प्रथम पद A होता है और इसका सार्वंतर D होता है। यानी कि समांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद A होता है और इसका जो है सार्वंतर D होता है। अब देखिए सार्वंतर बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। यानी कि D जो है सार्वंतर है और इसका जो सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद। यहाँ पर देखिए पूछा है AP इतना इतना का प्रथम पद। अब इसमें देखिए 4 जो ये प्रथम स्थान पर आ रहा है, ये हो गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये हो गया समांतर 4 हो गया, इसमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया 4। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में यानी कि पहले 4 आता है, ऑप्शन नंबर देखिए B और D में आता है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C इसका आंसर नहीं होगा। और पूछ रहा है और सार्वंतर होगा। अब देखिए सार्वंतर बराबर सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब इसमें देखिए हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा पद, आगे बहुत सारा पद है। अब देखिए यहाँ D बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिए दूसरा पद है 10, 10 में से 4 घटाइए यानी कि सार्वंतर आ जाएगा 6। अब देखिए ऑप्शन नंबर B में है यानी कि 4, 6 और ऑप्शन नंबर D में है 4, 10 जो कि 10 यानी कि इसका सार्वंतर नहीं होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर B। अब देखिए AP का दूसरा पद। अब देखिए AP का प्रथम पद तो A होता है और AP का जो है दूसरा पद होता है A प्लस D। अब देखिए ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है AP का दूसरा पद होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर A में A और B में A प्लस 2D। अब देखिए A प्लस 2D हो जाएगा, AP का तीसरा पद, AP का तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D। ये तो नहीं होगा, यहाँ पूछ रहा है दूसरा पद। और देखिए A प्लस D यानी कि हो गया AP का दूसरा पद A प्लस D। यहाँ पूछ रहा है AP का दूसरा पद होगा, इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा C। अब देखिए AP का चौथा पद, AP का चौथा पद होता है A प्लस 3D। अब देखिए AP को बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का nवां पद जो है, nवां पद होता है AN। यानी कि समांतर श्रेणी के nवां पद को AN से सूचित करते हैं और AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। अब देखिए ये यानी कि डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया ये प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है यदि AP यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वंतर
डी हो तो nवां पद निम्न में कौन होगा। अब देखिए अभी यहाँ पर लिखा दिए nवां पद जो है nवां पद यानी कि ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ऑप्शन बी में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर देखिए ए प्लस एन डी ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, और यहाँ ए माइनस, यहाँ तो माइनस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा प्लस। देखिए यानी कि ए पी का जो है nवां पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए जिसमें ए जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, इसमें जो ए दिया है ये हो गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और डी, और इसमें जो डी दिया है डी हो गया सार्व अंतर। अब देखिए डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यहाँ पर लिख दिया चौथा पद माइनस तीसरा पद। आगे ऐसे बहुत सारा यानी कि इससे रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब देखिए और इसमें एक और पद दिया है एन, एन होता है पदों की संख्या, मतलब इसमें जैसे देखिए ये क्वेश्चन इसमें यानी कि कितना पद आएगा, बहुत सारा पद आएगा, यानी कि एन क्या हो गया पदों की संख्या। अब देखिए इस सबको मिटा देते हैं। अगर आप इस सब को लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर में 2 में बोल रहा है ए पी यानी कि समांतर श्रेणी 2,7,12 का 8वां पद होगा। अब देखिए इसमें टोटल 8 ही पद है, यानी कि एन जो है पदों की संख्या को बताता है, जो कि बता दिए हैं, यानी कि एन का मान हो गया 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिए यानी कि ये हो गया प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि प्रथम पद होता है ए का मान हो गया इसमें 2। अब देखिए सार्व अंतर बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिए दूसरा पद इसका है 7 और पहला पद है 2, 7 माइनस 2, 7 में से 2 घटाएंगे बच जाएगा 5। अब देखिए और n का मान है 8, यहाँ पर बोल रहा है 8वां पद, यानी कि n का मान दिया है 8। अब देखिए चूंकि ए एन बराबर, अभी देखिए ए एन बराबर सूत्र आप लोगों को बता दिए थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए तो ए, अब देखिए एन का मान है 8 तो ए 8 बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए का मान है 2 प्लस और एन का मान है 8 माइनस 1 गुना डी, आर डी का मान हो गया 5। अब देखिए 2 प्लस 8 में से 1 घटेगा बच जाएगा 7, 7 गुना 5 बराबर। अब देखिए 2 प्लस 7 पचे 35, 35 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 37। अब देखिए ऑप्शन नंबर किस में 37 दिया है, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 37, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 1 हो गया और 2 भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। अब देखिए इससे संबंधित आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं। यदि a, b और c समांतर श्रेणी में है तो इसका
तो इसका समांतर माध्य होगा। बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन बोल रहा है, यदि x प्लस 2 कोमा 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो अनिक बोल रहा है x का मान होगा। उसी तरह ये है यानी कि यदि a b और c समांतर श्रेणी में है तो इसका समांतर माध्य आगे के समांतर माध्य बराबर सूत्र हो जाता है 2b बराबर a प्लस c, यानी कि ये जो है यानी कि हो जाएगा 2 गुना, अगर ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तब देखिए 2b बराबर ये दोनों को क्या किए जोड़ दिए। उसी तरह देखिए बीच वाला क्या आ रहा है 3, तनी कि इसका ये दोनों यानी कि जोड़ देंगे और इसको 2 गुना कर देंगे, ऊपर वाला मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। अब देखिए ये इसको 2 गुना कर देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये a और ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया c। अब देखिए b क्या है 2b यानी कि 2, अब देखिए और यहाँ क्या है 3 गुना 3x बराबर, अब देखिए इसमें a का मान है x प्लस 2, x प्लस 2 प्लस तो प्लस और c का मान है 4x प्लस 1। अब देखिए 3 दूना 6 यानी कि हो जाएगा 6x। अब देखिए 4x और 1x कितने हो जाएगा 5x प्लस 2 1 3। अब देखिए ये 5x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 6x माइनस 5x बराबर इधर बच गया 3। अब देखिए 6 में से 5 को x घट जाएगा तो 1x बच जाएगा 1 यानी कि x बराबर 3। और ऑप्शन देखिए सी में दिया है x का मान 3, ये हो जाएगा x का मान कितने आ गया 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो आपको बता दिया यानी कि दूसरा पद हो जाता है a प्लस डी। अब देखिए यानी कि पूछेगा जैसे कि 20वां पद, तो आप 20वां पद कैसे निकालिएगा। अब देखिए अभी यानी कि आपको सूत्र बताए थे nवां पद बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पूछ रहा है 20वां पद यानी कि n के जगह आप 20 रख दीजिए ए प्लस, अब देखिए n का मान हो गया 20 में से 1 घटाइएगा बच जाएगा 19 डी, यानी कि 19 गुना डी 19 डी। यानी कि क्या कीजिए मतलब ए तो पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद यानी जैसे 20वां पद पूछ रहा है उसमें 1 घटा दीजिए और डी से गुना कर दीजिए। जैसे 18वां पद पूछेगा 18वां पद पूछेगा तो यानी कि उसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये तो हो गया प्रथम पद, अब 18 में से 1 घटा दीजिए और उसको डी के साथ गुना कर दीजिए यानी कि ए प्लस 17 डी, यही हो जाएगा 18वां पद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब बोल रहा है समांतर श्रेणी 2,7,12 के प्रथम 10 पदों का योगफल। अब देखिए n हो गया यानी कि n हो गया पदों संख्या यानी कि n का मान हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है देखिए समांतर श्रेणी। अब देखिए ये हो गया प्रथम पद, अब देखिए इसका सारवंतर निकालेंगे। प्रथम पद को बोलते हैं ए। अब देखिए ए का मान हो गया इसमें 2। अब देखिए सार अंतर डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर, अब देखिए दूसरा पद का मान है 7 माइनस पहला पद है 2। अब देखिए 7 में से 2 घटाएंगे बच जाएगा 5 और इसमें n का मान दिया है 8। और पूछ रहा देखिए यानी कि के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए समांतर श्रेणी में यानी कि आता है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल यानी कि उसके लिए सूत्र आता है। समांतर श्रेणी को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं AP के प्रथम n पदों का योगफल। अब देखिए इसके यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल
योगफल होता है एस एन। अब देखिए एस एन बराबर सूत्र हो जाता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बटे 2 इंटू ए प्लस एन। अब देखिए ए तो होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और इसमें एक नया टर्म आया, पद आया एल। अब देखिए जहाँ एल अंतिम पद होता है, जहाँ एल जो है अंतिम पद, यानी कि हो गया समांतर श्रेणी का अंतिम पद, यानी कि लास्ट वाला टर्म जो है उसी को बोलते हैं अंतिम पद, यानी कि एल हो गया समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अब इसमें देखिए यानी कि सबका मान लिया एस एन बराबर एन का मान है 8 बटे 2 बटे, अब देखिए 2 गुना ए, और ए का मान है 2 प्लस यानी कि एन का मान यहाँ है 10, एन का मान हो गया 10, यहाँ पर भी होगा एन का मान 10। अब देखिए एन का मान हो गया 10 माइनस 1 गुना डी, और डी का मान आ गया 5 बराबर, अब देखिए 2 से काट दीजिए, 5 बार में कट गया 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस, अब देखिए 10 में से 1 घटेगा 9 गुना 5 बराबर 5 इंटू 4 प्लस, लेकिन 9 गुना 5 करेंगे तो 9 पचे 45 बराबर 5 गुना, अब देखिए 45 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। अब देखिए 49 में 5 से गुना कीजिए, 9 पचे 45, 45 के 5 बाकी 4 पंचे 20 4 हो गया 24, यानी कि 5 से गुना कीजिए। देखिए 5 नमा 45 के 5 हो गया, बाकी बच गया 4। अब देखिए 5 और 20 में 4 जोड़िएगा 24, यानी कि एस एन बराबर हो गया 245, यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल हो जाएगा 245। ऑप्शन ए हो गया 245, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यानी कि फिर से आप लोगों को बता देते हैं, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी होता है, डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद। समांतर श्रेणी के एनवां पद को ए एन से सूचित करते हैं, और ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एन जो है पदों की संख्या होती है और ए समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, और डी जो है इसका सार्वंतर होता है। और इसमें एक और आएगा योगफल, यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल एस एन बराबर सूत्र हो जाएगा n बटे 2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं n बटे 2 इंटू a प्लस l, यानी कि जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो आप ये डायरेक्ट सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं योगफल उसका। अब इसमें एक और टर्म आया था, नहीं कि जैसे कि ए कोमा बी और सी जब समांतर श्रेणी में होता है तो इसका समांतर माध्य, यानी कि इसमें x का मान पूछ रहा नहीं, उसमें आ जाएगा समांतर माध्य क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।